हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिहार लाइब्रेरी के 50 एमसीक्यू सीरीज क्वेश्चन में। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आते हैं बिहार लाइब्रेरी के 50 प्रश्न जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग को यही उम्मीद है कि सितंबर में वैकेंसी आ जाएगी। बिहार लाइब्रेरी के एलईटी का वैकेंसी आना ही है। एलईटी का वैकेंसी मतलब कि लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट का नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ हम लोग पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, पुस्तकालय विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो पुस्तकालय विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मार्टिन श्रेतिंगर ने किया। किसने किया? मार्टिन श्रेतिंगर ने किया। और भारत में कहें कि पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने किया। कहाँ? भारत में। भारत का अगर बात करें कि भारत में पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन। लेकिन पूरा दुनिया में पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? मार्टिन श्रेतिंगर ने किया। कब किया? 1808 में। अगला, भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस किस व्यक्तित्व के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस हर साल 12 अगस्त को डॉक्टर एस आर रंगनाथन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। किसके? डॉक्टर एस आर रंगनाथन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? पुस्तकालय दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह की बात करेंगे तो 14 से 20 नवंबर को मनाया जाता है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस यूएसए की स्थापना किस वर्ष हुई? 1700, 1800, 1876 या फिर 1901? दोस्तों, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो कि यूएसए की क्या है, नेशनल लाइब्रेरी है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1800 में हुई थी। डीडीसी डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन। डीडीसी डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन में एरिया टेबल कौन सी तालिका है? एरिया टेबल क्या है? तालिका 2। डीडीसी डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन में एरिया टेबल क्या है? तालिका 2 है। सीसी कोरन क्लासिफिकेशन में मुख्य वर्ग बी किसे दर्शाता है? सीसी कोरन क्लासिफिकेशन में मुख्य वर्ग बी किसे दर्शाता है? गणित, मैथमेटिक्स को दर्शाता है। किसको? गणित को दर्शाता है, मैथमेटिक्स को। त्रिपत्रक प्रणाली 3 कार्ड सिस्टम का उपयोग किस पुस्तकालय में किस कार्य के लिए किया जाता है? त्रिपत्रक प्रणाली 3 कार्ड सिस्टम का उपयोग पुस्तकालय में सामयिक प्रकाशनों का नियंत्रण मतलब कि पीरियोडिकल कंट्रोल के लिए किया जाता है। पीरियोडिकल मतलब क्या होता है? पत्रिका। सामयिक प्रकाशन मतलब पीरियोडिकल का नियंत्रण के लिए त्रिपत्रक 3 कार्ड सिस्टम का उपयोग किया जाता है। 3 कार्ड सिस्टम कौन दिए थे? एस आर रंगनाथन ने दिया थे। अब सामयिक प्रकाशन क्या हो गया, जो आप लोग देखते हैं सामयिक प्रकाशन क्या होता है, इसको बोलते हैं पीरियोडिकल्स। पत्रिका। अगला, यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यूनेस्को की स्थापना दोस्तों किस वर्ष हुई थी? 1942, 45, 48 या 50? कब हुई थी? 1945 में हुई थी। 1945 में हुई थी। यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है पर केंद्रित है? पुस्तक लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। इसका क्या होगा? लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म मतलब पुस्तकालय एक बढ़ता हुआ जीव है। संस्था का जगह क्या होगा? जीव। पुस्तकालय एक बढ़ता हुआ जीव है, जीव कहा गया है। तो ये क्या हो गया? पंचम सूत्र। क्या होगा? पंचम सूत्र में कहा गया है। और डॉक्टर एस आर रंगनाथन पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम दिए हैं। ओपेक पे ओ का क्या अर्थ है? ओपेक ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑनलाइन पब्लिक एसेस कैटलॉग। क्या होता है? ऑनलाइन पब्लिक एसेस कैटलॉग। तो ओपेक में ओ क्या होगा? ऑनलाइन। आईएसबीएन में कितने भाग होते हैं? आईएसबीएन में दोस्तों 5 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 5 भाग होते हैं। किस आयोग ने महाविद्यालय पुस्तकालयों के लिए कुल बजट का 6.5% से 10% तक आवंटित करने की सिफारिश की है? दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग या रंगनाथन समिति या मुदालियर आयोग? तो कोठारी आयोग 1964 से 66 ने सचिवालय पुस्तकालयों के लिए कुल बजट का 6.5 से 10%
तक आवंटित करने की सिफारिश की है? किसने? कोठारी आयोग ने। कोठारी आयोग को ही कहा जाता है शिक्षा आयोग कहा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट किस प्रकार की सूचना का स्रोत है? एब्स्ट्रैक्ट क्या है दोस्तों? द्वितीय प्रकार की सूचना का स्रोत है। सूचना का स्रोत तीन तरह का होता है क्या? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्रोत, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट क्या है? द्वितीयक स्रोत है। ACR2 में एक लेखक द्वारा लिखी गई 3 कृतियों के लिए मुख्य प्रविष्टि किसके अंतर्गत बनेगी? प्रथम कृति के शीर्षक, लेखक के नाम, प्रकाशक के नाम या फिर श्रृंखला का नाम। दोस्तों ACR2 में मतलब एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 2 में एक ही लेखक द्वारा लिखी गई 3 कृतियों के लिए मुख्य प्रविष्टि लेखक के नाम से बनेगी। किसके नाम से बनेगी? लेखक के नाम से बनेगी। भारत का कौन सा राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित करने वाला पहला राज्य था? भारत में तमिलनाडु तत्कालीन मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित करने वाला पहला राज्य था। कौन था? तमिलनाडु, मद्रास। कब पारित किया था? 1948 में। सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम मतलब पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट तमिलनाडु ने कब पारित किया? 1948 में। डेल नेट का पूरा नाम क्या है? डेल नेट का पूरा नाम क्या है दोस्तों? इसका पूरा नाम है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क या फिर दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क या फिर डिस्टेंस एजुकेशन लाइब्रेरी नेटवर्क या डिजिटल एनहांस लाइब्रेरी नेटवर्क। दोस्तों डेल नेट का पूरा नाम क्या है? डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। क्या है? डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। लेकिन डेल नेट की शुरुआत 1988 में हुई थी। कब हुआ था? 1988 में हुई थी। उसमें इसका नाम क्या था? दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क। क्या था? दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क के नाम से शुरुआत हुआ। कब? 1988 में। लेकिन बाद में इसका विस्तार किया गया। इसका विस्तार करके इसका नाम क्या किया गया? डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क किया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। DDC के 23वें संस्करण का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 2003, 2011, 2007, 2005। बताइए दोस्तों। DDC डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन का 23वां संस्करण OCLC के द्वारा जारी होता है। कौन करता है? OCLC ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर द्वारा 2011 में प्रकाशित किया गया। कब किया गया? 2011 में। और इसको प्रकाशित कौन किया? OCLC। OCLC का फुल फॉर्म हो गया ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। CC में M 65 क्या दर्शाता है? समय, स्थान, ऊर्जा या पदार्थ। M से क्या होता है दोस्तों? M से क्या होता है? मैटर। नहीं, CC में M से क्या होता है? मैटर। M से मैटर होता है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने 5 मौलिक श्रेणियां PMST दिया। PMEST हुआ। P से क्या होगा? पर्सनैलिटी मतलब व्यक्तित्व। P से PMEST CC में दिए। कौन दिए? CC मतलब कोरोना क्लासिफिकेशन में दिए। कौन दिए? डॉक्टर एस आर रंगनाथन। P से क्या हो गया? पर्सनैलिटी। M से मैटर हो गया पदार्थ। सॉरी दोस्तों, M पच क्या दर्शाएगा? M पच दर्शाएगा स्थान, नहीं स्थान गलती से ठीक हुआ। M पच दर्शाएगा क्या? पदार्थ। PMEST तो PMEST में M क्या दर्शाएगा? पदार्थ दर्शाएगा। अब P दर्शाएगा पर्सनैलिटी। E से एनर्जी ऊर्जा। S से क्या? स्पेस स्थान। S से हो गया स्पेस स्थान। और T से क्या होगा? टर्म समय। और P से क्या होगा? पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी मतलब व्यक्तित्व। P से हो गया पर्सनैलिटी। M से मैटर, E से एनर्जी, S से स्पेस स्थान, T से टाइम। तो CC में M 65 क्या दर्शाता है दोस्तों? ये दर्शाता है M से मैटर पदार्थ। ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर किसके द्वारा विकसित किया गया था? दोस्तों ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर है जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा? ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर है जो सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इंफॉर्मेशन रिट्राइवल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया?
इंफॉर्मेशन रिट्राइवल शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? एशिया रंगनाथन, कैल्विन मोर्स, HP लोहान या बनेवर बुश? कौन किया दोस्तों? इंफॉर्मेशन रिट्राइवल का प्रथम प्रयोग किसने किया? कैल्विन मोर्स ने किया। किसने किया? कैल्विन मोर्स ने किया। UDC यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन किस वर्गीकरण पद्धति पर आधारित है? दोस्तों UDC जो है वो कोरोन क्लासिफिकेशन CC पर है, या फिर डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन DDC पर है, या फिर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन है, या फिर एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन। तो UDC जो है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन है, ये किस पर आधारित है दोस्तों? यह DDC डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन पर आधारित है। पुस्तकालय में पुस्तकों को पाठकों द्वारा सीधे पहुंच योग्य बनाने की प्रणाली क्या कहलाती है? पुस्तकालयों में पुस्तकों को पाठकों द्वारा सीधे पहुंच योग्य, सीधे अब कब पहुंचेगा? जब क्या रहेगा? मुक्त प्रवेश प्रणाली रहेगा। बंद रहेगा तो कैसे पहुंचेगा? मुक्त प्रवेश प्रणाली रहेगा, जैसे कि मॉल में होता है। मॉल में सब लोग डायरेक्ट मुक्त प्रवेश प्रणाली होता है मॉल में, मुक्त। ओपन एक्सेस सिस्टम, ओपन एक्सेस होता है, मतलब जाइए आप मॉल में, जाइए अपना सामान देखिए और ले आइए, इसको बोलते हैं ओपन एक्सेस। तो पुस्तकालय में पुस्तकों को पाठकों द्वारा सीधे पहुंच योग्य बनाने की प्रणाली क्या कहलाती है? मुक्त प्रवेश प्रणाली। RRLF राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का प्रधान कार्यालय कहाँ है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई? दोस्तों RRLF राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का प्रधान कार्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। हेड ऑफिस कहाँ है? कोलकाता में है। RRLF राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन प्रधान कार्यालय कोलकाता में है। और इसका स्थापना कब किया गया था? कब किया गया था? मई 1972। ये पूछता है कि RRLF का स्थापना कब हुआ था? मई 1972 को हुआ था। और इसका नाम राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन पड़ा। तो राजा मोहन का जन्म कब हुआ था? 1772 में हुआ था। और तो राजा राममोहन राय के जन्मदिन के 200 वर्ष बाद स्थापना हुआ 1972 में। और राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन है वो किसके लिए काम करता है? ये काम करता है पब्लिक लाइब्रेरी के लिए। मार्क रिकॉर्ड में लीडर किस कैरेक्टर का होता है? दोस्तों मार्क रिकॉर्ड में लीडर है वो किस कैरेक्टर का होता है? तो 24 कैरेक्टर का होता है। मार्क रिकॉर्ड में लीडर जो है वो किस कैरेक्टर का होता है दोस्तों? 24 कैरेक्टर का होता है। भारत में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा का प्रारंभ किस विश्वविद्यालय से माना जाता है? भारत में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा का प्रारंभ माना जाता है पंजाब विश्वविद्यालय, जो कि अब लाहौर में चला गया। कहाँ से? पंजाब विश्वविद्यालय से माना जाता है, जो कि अब कहाँ है? लाहौर में है। और इसमें और कुछ क्लियर कर दें कि भारत में विश्वविद्यालय स्तर पर पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा का औपचारिक कार्यक्रम कब हुआ था? 1915 में हुआ था। पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर जो ही पढ़ अभी है में अमेरिकी लाइब्रेरियन आशा डॉन डिकिंसन द्वारा शुरू किया गया था। लेकिन अब कह सकते हैं कि 1911 में बड़ौदा में W स्पोडेन द्वारा पुस्तकालय कर्मियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था। लेकिन ये क्या? डिकिंसन का पहला विश्वविद्यालय संबंध पहला डिग्री डिप्लोमा कोर्स था। विश्वविद्यालय में माना जाता है। ये विश्वविद्यालय में नहीं था। 1911 में जो शुरू हुआ था वो विश्वविद्यालय में नहीं शुरू हुआ था, वो बस महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था 1911 में। 1911 में शुरू किया गया था, एक महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा शुरू किया गया था। लेकिन कहा कि विश्वविद्यालय से प्रारंभ किस विश्वविद्यालय से? तो विश्वविद्यालय से कहेगा तो लाहौर हो जाएगा। और कब? 1915 में। 1915 में किसके द्वारा? आशा डॉन डिकिंसन द्वारा शुरू किया गया। और 1911 में कौन शुरू किया? महाराजा सयाजीराव गायकवाड़। लेकिन ये बड़ौदा में हुआ था। ये बड़ौदा वाला है, लेकिन बड़ौदा वाला आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये विश्वविद्यालय से शुरू नहीं किया गया था बड़ौदा का। यहाँ पूछ रहा है क्या विश्वविद्यालय से माना जाता है? ये विश्वविद्यालय के बारे में पूछ रहा है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है?
एल मार्शल डेकर, अब टेलर एंड फ्रांसिस, आर बॉकर या फिर एस विल्सन। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस दोस्तों मार्शल डेकर, जिसका अब नाम क्या है टेलर एंड फ्रांसिस द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेवार्क चार्टिंग सिस्टम में उपयोग किए जाने वाले कार्ड का आकार क्या है? 5x3, 6x4, 4x2 या 7x5। तो नेवार्क चार्टिंग सिस्टम में उपयोग किए जाने वाले कार्ड का आकार क्या है? 5x3, 5 इंच इंटू 3 इंच। पुस्तकालय उपकर लाइब्रेरी शेष में किस प्रकार के पुस्तकालयों के वित्त का एक स्रोत है? पुस्तकालय उपकर है जो विशिष्ट पुस्तकालय मतलब स्पेशल लाइब्रेरी के लिए होता है, या फिर शैक्षणिक पुस्तकालय एकेडमिक लाइब्रेरी के लिए, या फिर सार्वजनिक पुस्तकालय पब्लिक लाइब्रेरी के लिए, या फिर राष्ट्रीय पुस्तकालय नेशनल लाइब्रेरी के लिए। तो पुस्तकालय उपकर जो लिया जाता है, पुस्तकालय उपकर, ये सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए एक वित्त का स्रोत होता है। सार्वजनिक पुस्तकालयों में उपयोग के लिए पुस्तकालय उपकर लिया जाता है। FID अंतर्राष्ट्रीय सूचना एवं प्रलेखन संघ की स्थापना किसने की थी? FID की स्थापना किसने की थी दोस्तों? पॉल आउटलेट और हेनरी लाफोंटेन। कौन किए थे? पॉल आउटलेट और हेनरी लाफोंटेन ने किया। FID की स्थापना कब हुआ था? 12 सितंबर 1895 को। FID की स्थापना कब हुई थी? 12 सितंबर 1895। FID की स्थापना हुई थी 12 सितंबर 1895 को पॉल आउटलेट और हेनरी लाफोंटेन के द्वारा। FID का नाम बदल के बाद में क्या किया गया था? फेडरेशन इंटरनेशनल डी डॉक्यूमेंटेशन। 2002 में FID क्या हो गया? ख़त्म हो गया। नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी NML का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ? नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी NML का शुभारंभ किसके द्वारा दोस्तों? पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ। और कब हुआ? 2014 में। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान NML नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी की स्थापना कब हुआ? 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ। और कब हुआ है दोस्तों? ये 2014 में हुआ था। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? 2012 से 2017। UGC इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम किसके द्वारा प्रबंधित किया जाता है? UGC इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम है जो इन्फिनिबनेट के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? इन्फिनिबनेट के द्वारा प्रबंधित किया जाता है। सिन्हा समिति 1957 का गठन किसके विकास के लिए किया गया? सिन्हा समिति 1957 का गठन है जो पुस्तकालय के विकास के लिए किया गया था। किसके लिए दोस्तों? सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास के लिए। कौन सा पुस्तकालय? सार्वजनिक पुस्तकालय पब्लिक लाइब्रेरी के विकास के लिए किया गया था सिन्हा समिति 1957 का गठन। इसको बोलते हैं एडवाइजरी कमेटी बोलते हैं। CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री कितने प्रकार की होती है? CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री जो होती है वो कितने प्रकार की दोस्तों? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता को जनता के लिए कब खोला गया? इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता को जनता के लिए खोला गया 1903 में। कब खोला गया? 1903 में खोला गया। इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी और कई अन्य सचिवालय पुस्तकालयों को मिलाकर की गई थी। 30 जनवरी 1903 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा औपचारिक रूप से जनता के लिए खोल दिया गया था। कौन खोला? लॉर्ड कर्जन। और स्वतंत्रता के बाद इंपीरियल लाइब्रेरी भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय बना। CES करेंट अवेयरनेस सर्विस का उद्देश्य क्या है? CES करेंट अवेयरनेस सर्विस का उद्देश्य क्या है? उपयोगकर्ताओं को नवीनतम विकासों से अवगत कराना। क्या है? करेंट अवेयरनेस सर्विस है। इसका मतलब है कि नवीनतम, उपयोगकर्ताओं को नवीनतम विकासों से अवगत कराना है। CES का पूरा नाम करेंट अवेयरनेस सर्विस या सामयिक अभिज्ञता सेवा है। भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार IPR के अंतर्गत क्या आता है?
दोस्तों कॉपीराइट भी आता है, पेटेंट भी आता है, ट्रेडमार्क आता है, ये सभी आता है। कॉपीराइट होता है साहित्यिक, कलात्मक, संगीत और सिनेमेटोग्राफी कार्यों के लिए। पेटेंट होता है नए आविष्कारों के लिए। और ट्रेडमार्क होता है ब्रांड नाम, लोगों के संकेतों के लिए जो वस्तु या सेवाओं को पहचान कराते हैं। संकेत होता है ट्रेडमार्क। लोगो वगैरह क्या होता है, ट्रेडमार्क होता है। अब पेटेंट क्या होता है, नए आविष्कारों के लिए पेटेंट होता है। कॉपीराइट होता है साहित्य, कलात्मक और संगीत सिनेमेटोग्राफी कार्यों के लिए। डीडीसी में इंडो आर्यन भाषा मुख्य वर्ग के अंतर्गत आती है। डीडीसी में इंडो आर्यन भाषाएं मुख्य भाषा के अंतर्गत आती है। 400 भाषा, मुख्य 400 भाषा के अंतर्गत आती है। उपयोगकर्ता शिक्षा यूजर एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपयोगकर्ता शिक्षा यूजर एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपयोगकर्ताओं को पुस्तकालय संसाधनों को प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सक्षम बनाना। पुस्तकालय स्वचालन लाइब्रेरी ऑटोमेशन का पहला चरण समानता क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? यह होता है समानता कैटलॉगिंग मॉड्यूल होता है। क्या होता है? समानता कैटलॉगिंग मॉड्यूल। अपूपा पैटर्न पुस्तकों के व्यवस्थापन का सिद्धांत है। यह किससे संबंधित है? अपूपा पैटर्न है जो दोस्तों, इसका नाम है एलियन। अपूपा, ए से एलियन, पी से पेनुम्ब्राल, यू से अम्ब्राल, पेनुम्ब्राल एलियन। इसको कौन दिए? अपूपा पैटर्न दिए थे डॉक्टर एशा रंगनाथन दिए थे। यह विषय की प्रासंगिकता संबंधित है। अपूपा पैटर्न जानते हैं क्या कहता है? अपूपा पैटर्न कहता है कि सबसे ऊपर ए से एलियन को रखेंगे, जिसको कोई नहीं पढ़ता है उसको एलियन हो गया। पेनुम्ब्राल, जिसको कुछ लोग पढ़ते हैं उसको पेनुम्ब्राल सेकंड रैक पर रखेंगे। और थर्ड अम्ब्राल, जिसको सब लोग पसंद करते हैं उसको रखेंगे। फिर पेनुम्ब्राल, कम पढ़ने वाला, फिर अम्ब्राल, फिर एलियन। सबसे नीचे भी एलियन को रखेंगे, मतलब एलियन मतलब जिसको बहुत कम लोग पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं उसको ऊपर रखेंगे। यही अपूपा पैटर्न है। तो विषय को प्रसिद्धता दिखाता है कि कौन विषय आदमी कितना पढ़ रहा है। इटलिस का पूर्ण रूप क्या है? इटलिस का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है इटलिस। इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। इटलिस की स्थापना कब हुई दोस्तों? 19 दिसंबर 1969 को। कब हुआ था? 19 दिसंबर को 1969 का हुआ था इटलिस का स्थापना। इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। थिसॉरस का निर्माण मुख्य रूप से किस कार्य के लिए होता है? थिसॉरस का निर्माण मुख्य रूप से अनुक्रमणिका और खोज, इंडेक्सिंग एंड रिट्राइवल कार्यों के लिए किया जाता है। पुस्तकालय वेब तैयार करने की एक वह विधि जिसमें प्रत्येक कार्यक्रम को शून्य आधार से उचित ठहराया जाता है। शून्य से मान के चलना है। ऐसा बजट जिसमें सब कुछ शून्य से माना गया तो क्या हो गया? जीरो बेस, जीरो हो गया, जीरो बेस बजट हो गया। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी INB की आवधिकता क्या है? इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी INB की आवधिकता क्या है? मासिक। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी INB की आवधिकता क्या है? मासिक है। रंगनाथन का कौन सा सूत्र पुस्तकालय सेवाओं के मानकीकरण पर जोर देता है? रंगनाथन का द्वितीयक सूत्र है जो पुस्तकालय सेवाओं के मानकीकरण पर जोर देता है। ई ग्रंथालय का कौन सा पहला संस्करण क्लाउड प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है? EG 1.0, EG 3.0, EG 2.0, EG 4.0। तो ई ग्रंथालय का EG 4.0 संस्करण क्लाउड प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया गया था। EG 4.0। गजेटियर ऑफ इंडिया किस प्रकार की सूचना का स्रोत है? गजेटियर ऑफ इंडिया का दिखाता है भौगोलिक सूचना, भौगोलिक स्रोत दिखाता है गजेटियर। और एक क्या है? स्थान और क्षेत्रों, नदियों, पहाड़ों आदि के बारे में वर्णनात्मक और सांख्यिकी जानकारी देती है। भारत में राष्ट्रीय पठन दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय पठन दिवस मनाया जाता है 19 जून को। 19 जून को मनाया जाता है। और ये पृथु बाथिल नारायण पनिकर के सम्मान में मनाया जाता है राष्ट्रीय पठन दिवस।
रंगनाथन ने पुस्तक चयन के 3 सिद्धांत दिए, कौन से दिए थे जो उनके प्रथम 3 नियमों पर आधारित है? तो प्रथम 3 नियम कौन है? प्रथम, पुस्तक के उपयोग के लिए है, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, ये 3 नियम है, ये 3 इसका आंसर होगा। पेटेंट की अवधि समानता कितने वर्ष की होती है? पेटेंट की अवधि समानता 20 वर्षों का होता है। एक पेटेंट एक आविष्कार को उसके आविष्कारक के लिए दिया गया एक विशेष अधिकार है जो उसे एक निश्चित अवधि के लिए दूसरों को आविष्कार को बनाने, उपयोग या बेचने रोकने की अनुमति देता है। पेटेंट की अवधि समानता क्या होती है? 20 वर्ष की होती है। दोस्तों, आज का सेशन खत्म हुआ। हम आगे भी आपके लिए इसी तरह का लाइब्रेरी साइंस का 50 क्वेश्चन का क्यूज लाते रहेंगे, और जब वैकेंसी आ जाएगी तो आपके लिए यही 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन का, 300 या 400 क्वेश्चन का, इस तरह से आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आएंगे लाइब्रेरी साइंस का। जब वैकेंसी आ जाएगी तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया हम 50 क्वेश्चन का सीरीज आपके लिए लेकर आते रहेंगे, और कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए सीरीज लेकर आएँ। तो दोस्तों, हम लोग अगले सेशन में फिर मिलेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करिए। और हम बिहार एसएससी का भी सेशन स्टार्ट किए हैं, उसमें अभी जीके का हुआ है और मैथ रीजनिंग का भी होगा दोस्तों। तो आप लोग अगर बिहार एसएससी की तैयारी करते हैं तो उसको भी ज़रूर देखिए, आप बिहार लाइब्रेरी का भी देखते रहिए। दोस्तों, हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे।